आज हम लेके उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेके। तो उत्तराखंड में कोरोना के 18 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में 6, उधम सिंह नगर में 1, उत्तरकाशी में 1, पौड़ी में 1, हरिद्वार में 2, नैनीताल में 2, रुद्रप्रयाग में 2, अल्मोड़ा, चंपावत व टिहरी में 1-1 कोरोना के नए मरीज मिले। वहीं बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में कोई नया मामला सामने नहीं आया। रविवार को ब्लैक फंगस के 2 नए मामले सामने आए हैं। दोनों मरीज एम्स ऋषिकेश में भर्ती हुए। वंदना ब्रांड एम्बेसडर 23 को मिला तिल्लू रौतेली पुरस्कार। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 23 महिलाओं को तिल्लू रौतेली पुरस्कार और 22 को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार से सम्मानित किया। सीएम ने घोषणा की कि अगले साल से दोनों पुरस्कारों की राशि को बढ़ाकर 51,000 किया जाएगा। जबकि भारतीय हॉकी टीम की स्टार खिलाड़ी हरिद्वार निवासी वंदना कटारिया महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। सहायक अध्यापक के लिए 44,302 ने दी परीक्षा। तो सहायक अध्यापक के 1,431 पदों के लिए 44,302 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। अधिक सेवा चयन आयोग ने रविवार को प्रदेश भर में 2 पालियों में एलटी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया। एलटी भर्ती की परीक्षा 14 विषयों के लिए आयोजित हुई। परीक्षा के लिए कुल 51,160 उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी किया था। इनमें से 50,000 ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए। परीक्षा में कुल 44,302 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। परीक्षा में उपस्थिति 86.59% रही। यह परीक्षा प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित की गई। प्रथम पाली में 95 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई, जबकि द्वितीय पाली में 93 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हुआ। प्रथम पाली में 95 परीक्षा केंद्रों पर 25,658 में से 22,702 उम्मीदवार उपस्थित हुए वहीं 2,956 अनुपस्थित रहे। द्वितीय पाली में 93 परीक्षा केंद्रों में कुल 25,502 में से 21,600 उम्मीदवार उपस्थित रहे और 3,884 अनुपस्थित रहे। केजरीवाल का दौरा निरस्त, इसी माह आएंगे। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा निरस्त हो गया है। उनका सोमवार को 1 दिवसीय दौरे पर दून आने का कार्यक्रम था। टीके की मिश्रित खुराक असरदार। तो कोरोना टीके की मिश्रित खुराक पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की हालिया अध्ययन में उत्साहवर्धक नतीजे मिले हैं। हालांकि अलग अलग टीके की मिश्रित खुराक अब तक टीकाकरण में शामिल नहीं है। आईसीएमआर के पहले अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश में दोनों वैक्सीन की मिश्रित खुराक पूरी तरह से सुरक्षित है और इनमें पर्याप्त एंटीबॉडी विकसित होने के प्रमाण मिले हैं। तो कोवैक्सीन व कोविशील्ड की मिली जुली डोज पर अध्ययन किया जा रहा है। जंगी मोर्चे पर पहली बार महिला अफसर। तो मसूरी में हुई आईटीबीपी की पासिंग आउट परेड। तो भारत चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा की निगरानी करने वाले भारत तिब्बत सीमा बल की ओर से अब महिला अफसर भी तैनात होंगे। व्हाट्सएप पर मिलेगा टीकाकरण का प्रमाण पत्र। तो कोरोना टीका लेने वालों को अब कुछ ही सेकंड में व्हाट्सएप पर टीकाकरण प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इसके लिए आपको आसान से 3 चरण पूरे करने होंगे। फिलहाल लोगों को प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए कोवैक्सीन पोर्टल पर जाना पड़ता है। वन दरोगा का ग्रेड पे 4200 करने की मांग। तो वन दरोगा का ग्रेड पे 2800 के स्थान पर 4200 करने सहित विभिन्न मांगों के संबंध में सहायक वन कर्मचारी संघ शिवालिक वृत्त की एक बैठक वन मुख्यालय में आयोजित की गई। उत्तराखंड में पेट्रोल पंप खोलने की राह आसान होगी। तो प्रदेश में पेट्रोल पंप खोलने की राह अब आसान होने जा रही है। सरकार पेट्रोल पंप की नीति में बड़ा संशोधन करने की तैयारी में है। दूसरी ओर उद्योगों को भी अब प्राधिकरण से नक्शा पास कराने में सड़क के मानक में राहत दी जाएगी। 20 अगस्त को उत्तराखंड आएंगे नड्डा। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा तय हो गया है। वह 20 व 21 अगस्त को उत्तराखंड में रहेंगे। कोविड नियम हवाई लाखों ने लगाई डुबकी। तो कोविड-19 संक्रमण के खतरे की अनदेखी पर रविवार को श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या स्नान के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा घाटों पर उमड़ी। कुंभ के बाद पहली बार इतनी अधिक संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचे।
प्रदेश में सेब का समर्थन मूल्य 1 रुपये बढ़ा। तो इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने सेब का समर्थन मूल्य जारी किया है। विभागीय मंत्री ने सी ग्रेड सेब के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1 रुपये की बढ़ोतरी कर 10 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित करने का प्रस्ताव को अनुमोदन दिया है। अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी। तो मौसम वैज्ञानिकों ने सोमवार को देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। राजधानी दून व आसपास के इलाकों में रविवार को ज़बरदस्त बारिश हुई। बारिश के चलते राजधानी के दिलाराम चौक, महाराजा अग्रसेन चौक, सर्वे चौक, घंटाघर समेत कई चौराहों के साथ ही सड़कों पर जलभराव हो गया। सीएम आवास कूच कर रहे आंदोलनकारी गिरफ्तार। तो हाथीबड़कला में बैरिकेडिंग लगाकर रोकने पर पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। 250 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मुंबई के 2 पर्यटकों का नहीं मिला कोई सुराग। तो तपोवन में गंगा में डूबे मुंबई के 2 पर्यटकों का रविवार को भी कुछ पता नहीं चला। बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई से 5 दोस्तों में से 3 तपोवन क्षेत्र में गंगा में नहाने के दौरान बह गए थे। बीते 6 अगस्त को एसडीआरएफ की टीम ने देर रात गोरी माफी रायवाला से मधुश्री खुरसांगे का शव बरामद कर लिया है। अभी तक अपूर्वा और मेल राय डाटे की खोजबीन चल रही है। नक्शा पास नहीं बना डाला भवन। तो बिना नक्शा पास किए और ज़मीन ट्रांसफ़र किए पेयजल निगम ने गोरखपुर ट्यूबवेल के पास लाखों रुपए का भवन खड़ा कर दिया। इस बात का खुलासा सूचना के अधिकार में मांगी गई सूचना के बाद हुआ है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सत्यापन आज से। तो जीएसटी विभाग सोमवार से पलटन बाजार सहित अन्य बाज़ारों में जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर सत्यापन अभियान चलाएगा। वही खबर है देहरादून से, महिला से लूट में दूध वाला गिरफ्तार हुआ है। चोटी काटने पर विवाद, मुकदमा दर्ज। तो ब्राह्मण की चोटी काटने पर विवाद हो गया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सैलून संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र का है। मसूरी दून मार्ग पर आया मलबा। तो मसूरी दून मार्ग पर गगोली धार की पहाड़ी नासूर बन गई है। बारिश के कारण पहाड़ी से लगातार बोल्डर और मलबा गिर रहा है। इससे बार बार सड़कें बंद हो रही हैं। डायरेक्टर गई जेल संचालक की तलाश। तो नशा मुक्ति केंद्र में युवतियों से मारपीट का आरोपी डायरेक्टर को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं दुष्कर्म और छेड़छाड़ के आरोपी संचालक की तलाश में दबिश दी जा रही है। इधर पीड़िताओं का मेडिकल के लिए बुलाएगी। मजबूत भू कानून लागू करने की मांग। तो उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करने के लिए मसूरी में वन टाइम सेटलमेंट योजना, सेंट मैरी इंडोर और आउटडोर अस्पताल फिर से शुरू करने सहित कई मांगों को लेकर के राज्य आंदोलनकारियों ने शहीद स्थल पर प्रदर्शन किया। जमीन के नाम पर 8 लाख ठगे। तो देहरादून से खबर आई है। वही खबर है, हादसे में घायल महिला की मौत। एक्सीडेंट में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ओवरलोडिंग, ओवर स्पीड के खिलाफ अभियान आज से। तो बिना हेलमेट, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही ओवर स्पीड ओवरलोडिंग करने वाले गाड़ी संचालकों के खिलाफ परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन की ओर से सोमवार से संयुक्त रूप से विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। आईटीबीपी देश को मिले 53 युवा अधिकारी। तो पासिंग आउट परेड की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली सलामी। महानिदेशक ने अधिकारियों में भरा जोश। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो हाई कोर्ट में सिविल जज के पद रिक्त। तो 120 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं कनिक सहायक सहित विभिन्न रिक्तियां। तो 61 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं रिसर्च एसोसिएट सहित कई पद खाली। तो 162 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 22 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 20 अगस्त तक होगा टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकन। तो शिक्षक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को मिलने वाले टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए 20 अगस्त तक नामांकन प्रक्रिया की जाएगी। शिवमय हुआ तीज महोत्सव। तो भगवान शिव की वेशभूषा में सजी महिलाओं ने नृत्य मोहा।
बात करते गढ़वाल की खबरों की, तो 2 दशक बाद भी नहीं बन पाया उत्तराखंडी के सपनों का उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनाने और प्रदेश में धारा 371 लागू करने समेत कई जनपक्षीय मुद्दों को लेकर आमरण अनशन में प्राणों की आहुति देने वाले बाबा मोहन उत्तराखंडी के सपनों का उत्तराखंड सपना ही बनकर रह गया। गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन बना नासूर। गंगोत्री हाईवे पर नगुण गाड़ के पास आवाजाही जोखिम भरी बनी हुई है। 2 दिन से यहां रुक रुक कर पहाड़ी से बोल्डर व मलबा गिर रहा है। इससे बार बार यातायात भी बाधित हो रहा है। 1.5 घंटे तक जाम में फंसी रही एम्बुलेंस। तो टिहरी से खबर आई है, ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग के बीच यातायात बहाल। तो बद्रीनाथ हाईवे पर ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग के बीच यातायात बहाल हो गया है। राजमार्ग चमधार शिव मूर्ति और बछेली खाल में मलबा गिरने से अवरुद्ध हुआ था। चमधार में 82 घंटे बाद यातायात बहाल हुआ है। भले ही यहां वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है, लेकिन सड़क के दोबारा अवरुद्ध होने का खतरा बना हुआ है। वैकल्पिक मोटर मार्गों की हालत हुई खराब। तो वाहनों का दबाव नहीं झेल पा रहे हैं मार्ग, लग रहा है जाम। वही खबर है, घनसाली से नहाते समय नदी में बहा साधु। तो बूढ़ा केदार में बालगंगा और धर्मगंगा के संगम पर नहाते वक्त एक साधु बह गया। बीते शनिवार के दिन बूढ़ा केदार शिवालय में आया था। उसका उम्र 20 से 25 साल के लगभग बताई जा रही है। कर्णप्रयाग से खबर आई, बाइक नदी में गिरी युवक की मौत। तो कर्णप्रयाग रानीखेत हाईवे पर पाडली डाट पुल के पास रविवार को एक बाइक पिंडर नदी में जा गिरी। दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अटल उत्कृष्ट स्कूलों के लिए काउंसलिंग 12 अगस्त से। तो अटल उत्कृष्ट स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के लिए 12 अगस्त से काउंसलिंग शुरू होगी। तिल्लू रोतेली पुरस्कार चयन का हो निष्पक्ष जांच। तो उत्तरकाशी से खबर है, तिल्लू रोतेली पुरस्कार चयन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर पहाड़ी जिलों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। सरकार से पुरस्कार चयन करने का आधार बताने की मांग की है। केदारनाथ में बनाई उग्र आंदोलन की रणनीति। तो देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन जारी है। मंदिर परिषद के आंदोलनकारियों ने जुलूस निकालकर और सरकार के विरोध में नारेबाजी की। इस मौके पर आगामी 1 सितंबर को जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में जुलूस प्रदर्शन की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। कुल सचिव व कर्मचारी ने मांगी पुलिस सुरक्षा। तो जीवी पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी के कुल सचिव व एक कर्मचारी ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। दोनों ने स्वयं की जान को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। वही पौड़ी से खबर आई है, गौशाला की दीवार ढही, 2 बकरियों की मौत। तो थाना पैठानी क्षेत्र के नले गांव में रविवार रात भारी बारिश से पशुपालक राकेश लाल के गौशाला की दीवार ढह गई। हादसे में 2 बकरियों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। सतो पंत और पनपतिया में तिरंगा लहराएगी सेना। तो रविवार को माड़ा कैंप से 2 दल हुए रवाना। बद्रीनाथ हाईवे बंद होने से एम्बुलेंस में कराया सुरक्षित प्रसव। तो जच्चा बच्चा स्वास्थ्य श्रीनगर अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं खबर है, पौड़ी से बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी के मुंह पर पोती कालिक। तो थाना क्षेत्र थलीसैंण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी के मुंह पर ग्रामीणों ने कालिक पोत दी और अभद्रता की। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। आरोपी ने पीड़ित परिवार को माफ़ीनामा भी दिया है। वहीं पुलिस और राजस्व पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। उत्तरकाशी से खबर है, नाबालिग छात्रा का रास्ता रोकने वाला गिरफ्तार। तो नाबालिग छात्रा को रोकना टोकना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। श्रीनगर और उत्तरकाशी में हुई एलटी की परीक्षा। तो सहायक अध्यापक एलटी में 2362 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 2127 ने परीक्षा दी। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो वंदना के घर तैयार हो रही है पूरी हॉकी टीम। तो 4 भाइयों की 11 बेटियां भी खेलती हैं
हॉकी बुआ की सफलता के बाद बढ़ी है रुचि। हर की पेड़ी पर काट रहे थे बर्थडे केक, पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो हर की पेड़ी ब्रह्मकुंड पर केक काटकर बर्थडे पार्टी में हुड़दंग मचाना 5 युवकों को भारी पड़ गया। पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद निवासी 4 युवकों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वही खबर है, यह हरिद्वार से ट्यूशन के लिए निकली छात्रा लापता। तो ज्वालापुर की एक कॉलोनी से ट्यूशन जाने के लिए निकली 11 वर्षीय छात्रा लापता हो गई है। हरिद्वार में 9 जगह होगा यात्रा का स्वागत। तो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारियों को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने बैठक में जानकारी दी है। वहीं हरिद्वार से खबर है, 670 लोगों को लगाया गया टीका। भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प। तो बेरोजगारी को लेकर के जनसभा और रैली निकालने पहुंचे थे हरिद्वार। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल खबरों की। तो रक्सिया नाला फिर से उफनाया, लाइन टूटने से पेयजल सप्लाई ठप हो गई है। 18 अगस्त से खुलेंगे निजी स्कूल। तो पब्लिक स्कूल एसोसिएशन ने 18 अगस्त से सभी निजी विद्यालयों को खोलने का निर्णय लिया है। शासन की गाइडलाइन के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूल 2 अगस्त से खुल गए हैं। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन ने शासन की गाइडलाइन देर से मिलने और गाइडलाइन के अनुरूप व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होने की बात कहते हुए 2 अगस्त से विद्यालय खोलने में असमर्थता जताई थी। जरा सी लापरवाही से बुझे 2 घरों के चिराग। तो गाय से टकराई बाइक, पुलिसकर्मी की बेटे की मौत। बर्थडे पार्टी से लौट रहा था। डहरिया में श्यामा गार्डन के पास हादसा हुआ। तो हल्द्वानी से खबर है, डहरिया में श्यामा गार्डन के पास शनिवार की रात गाय से बाइक टकराने से हेड कांस्टेबल हेमचंद जोशी के 20 वर्षीय इकलौते बेटे मयंक जोशी की मौत हो गई। एलटी परीक्षा के लिए रोडवेज को चलानी पड़ी अतिरिक्त बसें। मांगों को लेकर संगठनों का चढ़ा पारा। तो आशाओं का कार्य बहिष्कार 7वें दिन भी जारी रहा। तीसरे दिन भी नहीं खुली थल मुनस्यारी सड़क। तो ऊपर से पत्थर बरसने से सड़क को सुचारू करना मुश्किल हो गया है। वहीं चंपावत से खबर है, यह भारतोली के पास 2 घंटे से बंद रहा राष्ट्रीय राजमार्ग। पूर्णागिरि मार्ग पर 22 दिन बाद सुचारू हुआ यातायात। सीएम के समक्ष रखेंगे आशा कार्यकर्ताओं की मांग। तो प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को विधायक गैतोड़ी ने दिया आश्वासन। वही खबर है, पिथौरागढ़ से बाइक सवार खाई में गिरकर गंभीर रूप से घायल। तो शनिवार की रात चंडाक के करीब 10 बजे 25 वर्षीय प्रदीप धामी निवासी एंचोली बाइक से अपने घर जा रहा था। इस दौरान चंडाक सड़क में झरने के पास वह बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वह 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। बाबा और मंदिर समिति के बीच तनाव बढ़ा, टकराव का अंदेशा। तो ऋषिश्वर मंदिर में धर्मशाला विवाद में तनाव बढ़ गया है। नवनिर्मित धर्मशाला पर मंदिर समिति की ओर से कब्जा करने का आरोप लगाते हुए मंदिर के महंत स्वामी मोहनानंद के शिष्य ऋषिश्वरानंद बृहस्पतिवार से आमरण अनशन पर हैं। वही खबर है, लोहाघाट से नदी में बही महिला का सुराग नहीं, परिजनों को सांत्वना दिया गया। आज पहुंचेगी जवान की पार्थिव देह। तो मौत के कारणों की पूरी जानकारी न होने से परिजन परेशान हैं। तो मुनाकोट ब्लॉक के तोली गांव के जवान का पार्थिव शरीर सोमवार सुबह तक गांव पहुंचने की उम्मीद है। वही खबर है, पिथौरागढ़ से पैर फिसलने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गांवों में शराब की अवैध बिक्री के खिलाफ गरजी मातृशक्ति। तो शीतला खेत क्षेत्र की महिलाओं ने काकड़ी घाट तक निकाली रैली, चेतावनी दी। पिथौरागढ़ से खबर आई है, शांतिपूर्ण ढंग से हुई एलटी की परीक्षा। शिकार पर गए युवक की गोली लगने से मौत। तो बागेश्वर से खबर है, कांडा क्षेत्र के जंगल में साथियों के साथ शिकार करने गए युवक की गोली लगने से मौत हो गई। साथ गए 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लेकर बंदूक जब्त कर ली है। बंदूक का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है।
सरकारी योजना ने खोले स्वरोजगार के द्वार। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को 1 साल पूरा हो गया है। योजना के तहत बेरोजगार और प्रवासियों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। सीएम स्वरोजगार योजना के तहत बागेश्वर में 1 साल के भीतर 404 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। अवैध शराब बेची तो विक्रेता के पोस्टर चिपकाएंगे, कालिक भी पोत कर जाएंगे। तो शीतला खेत क्षेत्र की महिलाओं ने ग्रामीणों के साथ काकड़ी घाट तक निकाली चेतावनी रैली। बीत रहे आज़ादी के 74 साल, लेकिन बागेश्वर के गांव अब भी बदहाल हैं। शिक्षा विभाग दे रहा प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को निष्ठा प्रशिक्षण। तो एनसीईआरटी उत्तराखंड राज्य में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापकों, प्रवक्ता और एलटी शिक्षकों को ऑनलाइन निष्ठा परीक्षण दे रहा है। शिक्षक बनने की चाहत में 4059 ने दी परीक्षा। तो अल्मोड़ा और बागेश्वर में 12 परीक्षा केंद्रों पर 457 अभ्यर्थी हुए एलटी परीक्षा में शामिल। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की। तो महिला से सामूहिक दुष्कर्म में केस दर्ज हुआ है। तो नानक मता से खबर आई है, पैसे के लेन देन में विवाद को सुलझाने के बहाने घर बुलाकर महिला से अपने भाई तथा बहनोई के साथ सामूहिक दुष्कर्म और 20,000 रुपये लूटने के मामले में पुलिस ने 3 नामजद सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 1.5 घंटे की झमाझम बारिश से तराई तरबतर। तो कई जगहों पर जल भराव से आफत, ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुली। वही खबर आई है, रुद्रपुर से 44 किलो गांजे के साथ पेंटर गिरोह का सदस्य गिरफ्तार हुआ है। गदरपुर से खबर आई, युवक की मौत के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 11 लोगों को लौटाए मोबाइल। तो एसओजी की सर्विलांस और फील्ड वर्क से 80 मोबाइल बरामद किए गए हैं। वही खबर है, पंतनगर से ट्रेन के आगे कूदा युवक, मौत हो गई।